तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो ब्राह्मणों के गांव में आकर कथा कहने चले आए? क्योंकि ये सिर्फ ऊंची जातियों को अधिकार है कथा कहने का। ये कथा कहने का ब्राह्मणों के गांव में तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, यदि श्री कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती थी यह जाति देखकर होती तो कभी नहीं हो सकती थी। भगवान श्री राम यह जाति देखकर झूठे बेर खाते तो कभी वह झूठे बेर नहीं खा सकते थे, और नहीं जाति देखकर वह केवट के पैर धो सकते थे। दोस्तों, ये अपने आप में जो इटावा का प्रकरण है, इटावा के बकेवत थाना क्षेत्र का जो गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है दोस्तों दादरपुर। और जो दादरपुर गांव में यादव समाज के गायक संत कुमार यादव और दोस्तों मुकुटमणि दोनों के साथ जो अत्याचार होता है वह कहीं ना कहीं भक्ति की राय पर जो जाति चल रही है उन्हें लागने का काम किया जाता है। दोस्तों, उन सभी जातियों के लिए ये अपने आप में, यह सिर्फ यादव जाति के लिए नहीं है या इन दोनों व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये उन सभी हिंदू धर्म की जातियों के लिए है जो अपने आप में ओबीसी वर्ग में आती है। दोस्तों, उन सभी जातियों के लिए अपने आप में कि जो अभी यादव कथावाचक था वहां पर लोधी समाज का भी कथावाचक हो सकता है, शाक्य समाज का भी कथावाचक हो सकता है। विद्वान की कोई जाति नहीं होती, वह किस समाज का होता है यह किसी समाज से नहीं आता है। विद्वान तो विद्वान होता है। दोस्तों, जिन्हें सातों शास्त्रों का अध्ययन होता है उसे हम लोग शास्त्री कहते हैं, और जिन्हें कथाओं के बारे में ज्ञान होता है उसे हम कथावाचक कहते हैं। दोस्तों, यह कहीं ना कहीं अपने आप में समाज में जहर घोलने का काम किया गया है। यह दो व्यक्तियों का अपमान नहीं है, उन सभी धर्म के ठेकेदारों का भी अपमान है जो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं धंधा कर रहे हैं। वह कहाँ है पता नहीं, अभी तक कोई किसी धर्म के ठेकेदार का इस घटना के बाद में स्टेटमेंट नहीं आया है। दोस्तों, वह दिन जब यह कथा बुक कराई होगी, इस कथा को कहने के लिए मुकुटमणि महाराज और संत कुमार यादव को नारियल दिया गया होगा, उस दिन कहाँ गए थे ये ब्राह्मण लोग जो कथा कराने वाले थे? क्या तब इनकी जाति के बारे में वो पता नहीं लगा सकते थे? क्या इनकी जाति के बारे में वह जानकारी नहीं कर सकते थे? क्या उनका मकसद सिर्फ यादव समाज को अपमानित करने का था कि वह यादव समाज को अपमानित करना चाहते थे? दोस्तों, यह पूरे यादव समाज के लिए और उसके साथ साथ उन सभी हिंदू धर्म के भक्ति की राह पर चलने वाले लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा संकेत है। क्या उच्च जाति के लोग ही कथा कर सकते हैं या उन्हीं का ये अपने आप में कथा करने का अधिकार है? दोस्तों, यह सभी उन कथावाचकों को अधिकार है जो कथा के बारे में ज्ञान रखते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, क्यों ना दलित हो, यदि वो कथा के बारे में जानकारी रखता है तो और वह कथा से संबंधित उसे सारा ज्ञान है तो व्यासपीठ पर उसे भी बैठने का अधिकार है। दोस्तों, ये कौन होते हैं उच्च जाति के लोग जो धर्म के नाम पर हमें बांटने का काम करेंगे? क्या हम हिंदू धर्म के लोग नहीं है? क्या यादव जाति हिंदू धर्म की नहीं है? दोस्तों, क्या लोधी जाति हिंदू धर्म की नहीं है? ये कौन से धर्म में आते हैं? है ये ब्राह्मण लोग जो जिन्होंने अपमानित किया है। मैं सारे ब्राह्मण लोगों को टारगेट नहीं कर रहा, जो दादरपुर गांव का मामला है उस गांव के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। उन धर्म के ठेकेदारों को पूछना चाहता हूं कि इन सभी लोगों को, जो संत कुमार यादव है और मुकुटमणि है, क्या इन्हें कथा करने का वहां अधिकार नहीं था? यदि अधिकार नहीं था तो तुम इन कथावाचकों को पहले नारियल नहीं देते और उन्हें आमंत्रित नहीं करते, तो वह आपके यहाँ क्यों कथा करना के लिए जाते? पहले आप कथा करने के लिए बुलाते हैं, बुलाने के बाद में उनके सिर पर बाल काट दिए जाते हैं, सिर से चोटी हटा दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि यह अधिकार सिर्फ ऊंची जातियों का है कथा करने का, ये यादव जाति का अधिकार नहीं है, वह व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकते हैं।
दोस्तों उसके साथ साथ उनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट के साथ साथ उन्हें दोस्तों एक वह महिला होती है, उनकी आंख में यह भी शर्म नहीं होती है कि मैं यह क्या करने जा रही हूँ। वह यहाँ तक ये मामला बढ़ता है कि वह मूत्र से अपने से इनके ऊपर छिड़काव करती है। दोस्तों छिड़काव करने के बाद उनसे कहा जाता है कि अब तुम पवित्र हो गए। दोस्तों इनकी यहीं तक बेइज्जती, ये सिर्फ दो लोगों की बेइज्जती नहीं है, दो लोगों का अपमान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूरे यादव समाज का अपमान है, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है, यह वह सब उन लोगों का अपमान है जो धर्म की राह पर चलकर कहीं ना कहीं जाति को लांघने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों अभी ये जो दौर है, पिछले दौर में तो चलता था कि, मगर वर्तमान समय में ये सुनकर अपने आप में एक रोष सा व्यक्त होता है, रोष सा व्याप्त होता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोचने के लिए इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारा शिक्षित समाज किस तरफ जा रहा है। अभी भी जाति धर्म में बट रहा है और जाति और धर्म में बंटने का काम कर रहा है। दोस्तों जाति के नाम पर लोगों को कथा नहीं करने दी जा रही है, उनके हारमोनियम बाजा चिमटा सभी जो कथा करने के यंत्र होते हैं उन्हें छीन लिया जाता है। उसके साथ साथ उनके पास जो रुपया होता है वह भी उनसे ले लिया जाता है। दोस्तों वो कहीं तक उन्हें अपमानित कर कर अपने आप को ऊंची जाति के लोग, ऊंचे समाज के लोग क्या इससे ये साबित करना चाहते हैं कि यादव समाज कथा करना कहीं ना कहीं बंद कर दे। इससे उनका जो व्यवसाय था वो है चलने लगे। दोस्तों अभी कुछ नहीं, यदि यादव समाज या अन्य समाज इन लोगों को अपने शुभ कार्यों में बुलाना बंद कर दे तो इन्हें रोजी रोटी जो इनकी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यदि यादव समाज के यहाँ पर बच्चा भी जन्म लेता है तो वह बच्चा का जो नामकरण करता है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं। दोस्तों यादव समाज के यहाँ पर यदि हवन भी होता है तो वो ब्राह्मण समाज के लोग आकर हवन करते हैं। दोस्तों यादव समाज के यहाँ पर यदि कोई भी अनुष्ठान शादी विवाह भी होता है तो शादी विवाह ब्राह्मण समाज के लोग आकर करते हैं। दोस्तों यादव समाज के मकान की यदि नींव भी धरी जाती है, मकान बनाने की शुरुआत की जाती है तो यादव समाज सबसे पहले ब्राह्मण समाज को बुलाकर अपने दिन को दिखवाता है और दिखवाकर उन्हें दक्षिणा देता है। उस दक्षिणा से कहीं ना कहीं उन लोगों का, ब्राह्मण समाज का उन लोगों का परिवार भी चलता है जो कहीं ना कहीं उसी कार्य पर डिपेंड होते हैं। तुम उसी समाज के साथ यदि भेदभाव करने लगोगे तो वह समाज भी आपके साथ कहीं ना कहीं उसी नजर से देखने लगा तो आप क्या करेंगे। दोस्तों ये उन दो विशेष लोगों के लिए नहीं था, ये उन सभी धर्म की राह पर चलने वाले, जाति को लांघने वाले और दोस्तों हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों के लिए ये अपने आप में उनका अपमान था। आज वो धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के नाम पर डंका बजाते हैं, वह भी अपने आप में वहां जाएं और उन दोनों लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें पूछे उनके साथ क्या क्या अन्याय हुआ था। जो अन्याय था वो साफ साफ वीडियो में आपको दिखाई दे रहा था और कैसे उन यादव समाज के लोगों से नाक रगड़वाई थी, उन कथावाचकों से, व्यासों से नाक रगड़वाई थी, वह व्यास बन के गए थे। क्या ये अपने आप में संविधान के अनुसार ब्राह्मण समाज के लोगों ने सही किया? उन लोगों के साथ इतना घिनौना कृत्य उस यहां तक ही नहीं रुके कि उन के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया। दोस्तों ये सिर्फ दो लोगों के नहीं पूरे समाज के लिए है, यादव समाज के साथ साथ हिंदू धर्म के मानने वाले अनुयायियों के लिए है, हिंदू धर्म को जाति पाति छोड़कर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए है। कभी भी जो भगवान थे उन्होंने जाति नहीं मानी, कभी भी जाति देखकर दोस्ती नहीं की, जाति देखकर केवट के पैर प्रभु श्री राम नहीं धोते, जाति देखकर सबरी के झूठे पैर प्रभु श्री राम नहीं खाते। मगर क्या है, अभी वर्तमान समय में जो कुछ लोग समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से यादव समाज और ब्राह्मण समाज में
कहीं ना कहीं, और हिंदू धर्म की अन्य जातियों में ये जहर घोलने का काम किया गया है। सारा समाज एक सा नहीं है और सारा समाज यह कृत्य कर भी नहीं सकता है। हर समाज को अपने आप में अधिकार है। दोस्तों, यह मानवीय घटना अपने आप में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि इस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचती है, किसी का भी दिल दुखता है, ये किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया, जो सच्चाई है, हकीकत है, उससे रूबरू कराया गया है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।